नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों, छात्र छात्राओं, किसानों, व्यापारियों को अब एक गांव से दूसरे गांव और शहरों में जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ग्रामीणों की परेशानी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने ग्रामीण बस सेवा का आगाज कर दिया है। इस सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विदिशा से कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि जल्द ही सेवा को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की योजना है। आखिर क्या है यह ग्रामीण बस सेवा योजना को विस्तार से जानते हैं मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन से। इस योजना को लेकर हमारे एडिटर इन चीफ जुबेर कुरैशी ने परिवहन आयुक्त मुकेश जैन से 1-to-1 चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबेर कुरैशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन से और जानेंगे जो पचमढ़ी मंथन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना शुरू की थी, ग्रामीण बस सेवा, उसकी शुरुआत विदिशा से हो चुकी है। उस बारे में जानेंगे कि आखिर ये ग्रामीण बस सेवा जो है वो क्या है और उससे आम जनता को, खास करके ग्रामीणों को क्या फ़ायदा होगा, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस योजना को विस्तार को लेकर आप आगे क्या प्लानिंग की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जुबेर भाई। जैसा कि आपने बता ही दिया अपने दर्शकों को कि 26 मई को विदिशा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण परिवहन सेवा के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और ये बड़ा उत्साहवर्धक कदम है। जैसा आप बता ही चुके हैं अपने दर्शकों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इंस्पिरेशन से ही चालू हुआ था। पचमढ़ी चिंतन के दौरान उन्होंने जो निर्देश दिए, हमारे मंत्री जी ने उसको लगातार फॉलो किया। अब देखिए, मैं उसका एक पृष्ठभूमि आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब से राज्य परिवहन निगम बंद हुआ है तो वो बसें जो उन गांव ग्रामीण अंचलों में चलती थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स जब चलाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं वहाँ हमको फ़ायदा होता है कि नहीं होता। स्वाभाविक है, वो आदमी बिजनेसमैन है। लेकिन कई रूट ऐसे होते हैं जो इस कारण से अछूते छूट जाते हैं कि वहाँ पे पर्याप्त जो है पैसेंजर्स नहीं हैं और वहाँ पे गाड़ी चलाना किसी भी प्राइवेट बिजनेसमैन को नहीं ठीक बैठता इकोनॉमिकली। लेकिन ज़रूरी है, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ के ग्रामीण अंचल के हमारे जो भाई बहन हैं उनको भी वही फ़ायदा मिले। क्योंकि एक बात हमें समझनी होगी कि परिवहन या ग्रामीण परिवहन उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यदि उस क्षेत्र में रहने वाले निवासी समीपवर्ती अस्पताल जाना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, मार्केट जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि एक सुनिश्चित, सुगम और बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि उसको बिना रोक टोक के, बिना परेशानी के, सरल किराए के साथ में और सुनिश्चितता के साथ में आ सके, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़। हमारे ग्रामीण भाई जो अपना कृषि उत्पाद पैदा करते हैं उसको मार्केट में ले जाने के लिए, उसको मंडी में ले जाने के लिए कम लागत में, यदि बसें नहीं चलेंगी, एक आधी बस होगी तो वो उटपटांग किराया मांगेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारी ग्रामीण बहनें, यदि उनको ये निर्भय होकर स्कूल जाना है कि मुझे शाम को वापस लौटते समय एक बस मिलेगी ही, ऐसा नहीं कि मुझे इंतज़ार करते करते रात हो जाएगी, तो वो ज़्यादा प्रोत्साहित होगी कि चलो मैं स्कूल जाना चालू करती हूँ। उसी तरह से यदि हमारा कोई ग्रामीण भाई बहन अगर बीमार हो जाता है तो इस बात की सुनिश्चितता कि यदि मैं अस्पताल जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ये सारी चीज़ें महत्व की हैं। तो इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हमने सोचा कि ग्रामीण परिवहन नीति का एक नया मॉडल लाया जाए। अब जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि सभी ग्रामीण मार्गों पर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को बुलाना इकोनॉमिकल नहीं होता, तो किसी न किसी तरह का एक प्रोत्साहन देना ज़रूरी था। तो हमने इस पर बहुत सारे मॉडल्स पर चर्चा की, कई विशेषज्ञों से चर्चा की, स्टेक होल्डर से चर्चा की, गाँव में जाकर सरपंचों से बात की, वहाँ के जो लोग उसको यूज़ करने वाले हैं उनसे बात की, बस चलाने वालों से बात की। कई विशेषज्ञ जो कि ग्रामीण परिवहन नीति पे अलग प्रदेशों में या अलग देशों में काम कर चुके हैं, लिटरेचर स्टडी किया। हमारे अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ हमने बैठ के गहन चिंतन और डिस्कशन किए। तो 3-4 अच्छे मॉडल निकल के सामने आए, उन पर फर्दर डिस्कशन हुआ और अंत में हम एक बड़े खूबसूरत मॉडल की तरफ पहुँचे, जिसका सार मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही मोटे तौर पर। कि पहली बात तो ये कि हमने विदिशा ज़िले से हमने कहा हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाएंगे और उससे जो हमको सीख मिलेगी, उससे जो हमको फीडबैक मिलेगा, उसके आधार पर हम पूरे प्रदेश में उसको लॉन्च कर सकेंगे। अब विदिशा का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें जो उसके सेलिएंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं, 76 मार्ग हमने चिन्हित किए जो कि ग्रामीण मार्ग कहे जा सकते हैं, 76। उसमें लगभग हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो 512 के आसपास गांव हैं और लगभग 4.7 लाख
की पॉपुलेशन है हमारे ग्रामीण भाई बहनों की, जो इन मार्गों पर परिवहन देने से कवर होगी। अब जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन क्या है? यदि कोई बस ऑपरेटर गाड़ी चलाता है इन चिन्हित मार्गों पर, तो सबसे पहली बात तो है कि हम जो नॉर्मली जो मंथली टैक्स लेते हैं दूसरे रूट पे चलाने का, वो हम इस रूट पे नहीं लेंगे। तो पहली बात तो कि टैक्स हमने मुक्त कर दिया, न सिर्फ टैक्स मुक्त कर दिया बल्कि इन ग्रामीण चिन्हित मार्गों पर गाड़ी चलाने वालों को हम कुछ पैसा रियम्बर्स भी करेंगे। उसका एक फार्मूला हमने निकाला है। फार्मूला ये है कि पर पैसेंजर किलोमीटर गाड़ी चलाने से 15 पैसे हम आपको रियम्बर्स करेंगे। तो यदि किसी गाड़ी का जैसे अगर 100 का एवरेज बैठता है कि 100 किलोमीटर वो 100 पैसेंजर किलोमीटर चलाती है। सो फॉर एग्जांपल जैसे एक व्यक्ति को आपने 100 किलोमीटर चलवाया तो 15 पैसे की जगह 15 रुपये हो जाएगा। उसकी जगह यदि आपकी 20 सीटर है तो 20 लोगों को यदि आपने 100 किलोमीटर रोज चलाया तो वो 300 रुपये हो जाएगा। और यदि वो महीने भर चलाया तो 300 से 30 का और गुणा कर दीजिए तो 9000 हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर यदि 20 सीटर गाड़ी प्रतिदिन 100 किलोमीटर चला रही है, 20 सवारियों को आवागमन करवा रही है, तो उसको 9000 रुपये प्रति माह हम रियम्बर्स करेंगे, जो कि उसकी कुल लागत का लगभग 30-40% बैठता है। सर एक सवाल ये आ रहा है कि जैसे आपने राज्य परिवहन निगम की बात की, तो आर्थिक घाटे की वजह से राज्य परिवहन निगम बंद किया गया था। जैसे सिटी एरियाज में बात कर रहे हैं, शहरी एरिया में तो जैसे लाल बस चल रही है, सिटी बस चल रही है, तो क्या मतलब ये जो आप ग्रामीण बस सेवा शुरू कर रहे हैं कि प्राइवेट बसें रहेंगी या ये सरकारी बसें रहेंगी? नहीं, सरकारी ओन्ड बसेस तो अभी हमारे पास प्रदेश में है ही नहीं, ये प्राइवेट बसेज ही रहेंगी। पर मैं उन प्रोत्साहन की बात कर रहा था जो हम इन प्राइवेट वालों को देंगे। तो कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो बस पहले इससे बस चलाने वाला हो, कोई ये बेरोजगार अगर युवा साथी है हमारा, वो भी एक नई गाड़ी फाइनेंस करा के चलाना चाहे, तो ये सारे प्रोत्साहन उसको भी मिलेंगे। तो मैं जो बात कर रहा था, एक तो हम टैक्स उनसे बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे, उसके अलावा हम जो उसकी टोटल लागत है उसका कुछ प्रतिशत हम उसको रियम्बर्स करेंगे ताकि उसको जो है कॉस्ट कम पड़े। अब देखिए, जो कुल मिला के वैल्यू एडिशन होता है, जो फ़ायदा लोगों को होता है, ये होता है कि पहले फॉर एग्जांपल जिला हेडक्वार्टर से ब्लॉक हेडक्वार्टर तक तो बस मिल जाती थी आसानी से, लेकिन ब्लॉक से मुझे अगर अपने दूरस्थ गांव में जाना है तो वहाँ के लिए बस नहीं है। अब चूंकि वो बस हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं इस पायलट के तहत, यानी कि उस ओरिजिनल बस वाले को भी फ़ायदा हुआ कि उसको पहले सिर्फ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बस दे रहा था वो, अब वो उन सारे यात्रियों को बस सुविधा दे रहा है जो ए से बी और बी से सी तक जाना चाहते हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस ये है कि जिला हेडक्वार्टर से या बड़े शहर से आकर कोई ग्रामीण स्थल तक जाना चाहता है तो उसको बस कनेक्टिविटी भी मिलेगी और बस चलाने वालों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। सर एक जो और सब बड़ा सवाल आ रहा है कि जिस तरह से आपने कहा कि उनको टैक्स फ्री किया जाएगा, साथ में उनको अलग से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी जो भी परसेंटेज होगा, तो इससे क्या आर्थिक सरकार पे वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा? हम बोझ की भाषा में बात करते ही नहीं है। देखिए, ये इतनी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, ये बहुत इतनी महत्वपूर्ण पहल है, ये वेलफेयर मेजर है। जैसा कि मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि यदि हम इन सारे 76 मार्गों पर गाड़ियाँ चला पाए, कम से कम एक गाड़ी भी चला पाए, तो हम 4,70,000 भाई बहनों को मदद पहुंचा रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए। तो बोझ शब्द का प्रयोग तो हम कर ही नहीं सकते, ये हम जितना करें उतना कम है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि विदिशा के इस प्रयोग के बाद में जो भी फीडबैक हमको मिलेगा कि यह टैक्स राशि कम है, ज़्यादा है, जो रियम्बर्समेंट हम दे रहे हैं कम है, क्या इसको हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है या किस तरह के हम पहल और करने की ज़रूरत है, उन सुझावों के साथ और उन मॉडिफिकेशंस के साथ हम एक पॉलिसी पूरे प्रदेश के लिए आएंगे और उसको लॉन्च करेंगे। अच्छा सर, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं या उनको ये आप अपनी तरफ से श्योरिटी दे रहे हैं परिवहन विभाग के, अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण बस सेवा से जुड़ते हैं तो उनको आर्थिक नुकसान नहीं होगा, साथ ही अगर वो जुड़ना चाहते तो उसके लिए उनको क्या किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, किस तरह से आवेदन देना पड़ेगा? बड़ी सरल प्रक्रिया है। इनफैक्ट अच्छा हुआ ये आपने प्रश्न पूछ दिया, क्योंकि विदिशा में हम लोग ये पायलट प्रोजेक्ट चलाए थे तो मैं स्वयं 2 बार जाकर सारे वहाँ के बस ऑपरेटर से मिला, वहाँ के कलेक्टर, एसपी और वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ भी हमारे साथ थे, हमारे आरटीओ साथ थे। हमने वो सारी जो सारे प्रश्न होते हैं, जो सारी भ्रांतियाँ होती हैं या कुछ कन्फ्यूजन्स और क्लैरिफिकेशंस होते हैं, वो दूर किया उनको कि आप इन मार्गों पर आइए, उनका आह्वान किया, चलाइए गाड़ी, आपका कितना लागत होता है इसका इतना प्रतिशत हम आपको करने को तैयार हैं, तो उसके बाद आपको फ़ायदा होगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। परमिट जो आपको प्राप्त करना पड़ता है उसको इतना सरल बना दिया कि लगभग सारे मार्गों पर जिन जिन ने अप्लाई किया है, जितने परमिट हमने दिए हैं अब तक, उनको सेम डे परमिट जारी किया गया।
तो उस प्रक्रिया को भी सरल बनाया, उसको आकर्षक भी बनाया और हमने उसको बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि विकासोन्मुखी भी बनाया। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ग्रामीण लोगों को तो बस सेवा से फ़ायदा होगा, साथ में बेरोजगार इससे जो जूझ रहे हैं वो भी इसमें अपनी आगे बढ़कर अपनी बेरोजगारी समस्या से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो एक सिनर्जिस्टिक इनिशिएटिव है। हमारे अगर युवा ग्रामीण भाई ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे रास्ते जो कभी तक कवर नहीं हुए हैं और उसको कवर करने के लिए वो एक बस खरीद लें, लीज़ पर ले लें, किराए पर ले लें और चलाना चाहते हैं, तो न सिर्फ वो एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे बल्कि उस ग्रामीण इलाके को सुविधा भी दे पाएंगे जो अब तक अछूता था। सर आगे विदिशा भी मतलब जो पायलट प्रोजेक्ट है विदिशा से शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश में ये विस्तार कब तक हो जाएगा और कब क्या योजना आगे की? हमने जो कैबिनेट अप्रूवल लिया था पायलट प्रोजेक्ट के लिए वो 6 महीने का है। तो विदिशा में अब 26 मई से प्रारंभ हुआ है। उसको 6 महीने हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या परेशानी आ रही हैं, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन संशोधन आदि की ज़रूरत तो नहीं है। 6 महीने जोड़ लीजिए आप, उसके बाद हम पूरे प्रदेश में लॉन्च थे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इसको हम ऑब्जर्व करते रहेंगे विदिशा में ये प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है और साथ में बाकी जो ज़िले हैं उनमें क्या क्या तैयारियां करनी है, उनके ग्रामीण मार्ग कौन से हैं, वो चिन्हित कैसे होने हैं, उनके लिए प्रशासन से फीडबैक लेना, वहाँ के गांव वालों से फीडबैक लेना, जिला पंचायतों से और ब्लॉक पंचायतों से फीडबैक लेना, ताकि 5.5-6 महीने बाद हम पूरी तरह तैयार रहें। फिर ऐसा नहीं कि उसके बाद हम तैयारी चालू करें, ताकि जैसे ही पायलट ख़त्म हो उसके मॉडिफिकेशंस और सुझावों के साथ में इसको पूरे प्रदेश में हम लॉन्च कर सकें। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन, जिनसे हमने बात की। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक सपना है कि ग्रामीण क्षेत्र में बस सेवा शुरू की जाए और ग्रामीणों को आराम मिल पाए, कि उनको कहीं आने जाने में परेशानी नहीं हो। इसमें छात्र भी हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं। तो इसमें जो बस ऑपरेटर इसमें जुड़ना चाहते हैं उनके लिए टैक्स फ्री किया गया है, साथ में उनको सरकार की तरफ से रिबेट देने की भी कोशिश की गई है। कई अच्छी योजनाएँ बनाई हैं, इसको आगे विस्तार किया जाएगा। ये 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट था, इसको अगर ये कामयाब होता है, सक्सेस होता है, तो इसको मध्य प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से शुरू हो चुकी ग्रामीण बस सेवा योजना अगर सफल होती है तो इसे जल्द ही पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इस योजना से जहां ग्रामीणों का आवागमन सुलभ होगा तो वहीं बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।